नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ऐसे पौधों की जो मच्छर और मक्खियों को दूर भगाते हैं। अपने गार्डन में या अपनी बालकनी में किसी को भी मच्छरों का रहना पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसे पौधों की हम बात करेंगे जिनको अगर अपने हम गार्डन में जहाँ हम बैठते हैं वहाँ उनको लगा लिया जाए तो उनसे मच्छर भागते हैं। एक्चुअली मच्छर आते क्यों हैं? मच्छर आते हैं दो चीज़ों की वजह से। एक तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके नेक्टर के लिए ये आते हैं। जैसे वाटर लिली का पौधा है, उसके नेक्टर को इनको बहुत पसंद है, नेक्टर उसका। तो ऐसे पौधे को, वाटर लिली को नहीं लगाना चाहिए जहाँ हम बैठते हैं। दूसरे, ये जो मच्छर हैं, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, पानी जहाँ भरा होगा, वहाँ पे क्योंकि ये लार्वा अपना देते हैं रुके हुए पानी पे, वहाँ ये आते हैं। तो हमें ये देखना है, अगर हमने कुछ वाटर प्लांट्स लगाए हुए हैं तो उनमें हमें इनकी रोकथाम करने के लिए कुछ ऐसे पौधों के तेल को, जैसे आप ये देख रहे हैं पौधा, ये है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बड़ा पवित्र पौधा होता है। हमारे पास ये 2 प्लांट हैं और ये कई ड्यूटी निभाता है। तुलसी का इस्तेमाल खाने में, सलाद में, इसके अलावा प्रसाद में, और ये पवित्र पौधा है तो पूजा में। इसके साथ साथ ये मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जो मच्छरों के लार्वा होते हैं ना, उनके लिए जहरीला है, टॉक्सिक है। तो इसको फुल सन चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। और ये जो हमारी हर्ब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल एक आती है जिसके कारण मच्छर पास में नहीं आते। ऐसा बताया जाता है कि मच्छरों को दिखता नहीं है लेकिन उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, वो अपने पोर्स के माध्यम से उसको सूंघ के हमारे पास आते हैं। जो केमिकल हम मच्छरों को भगाने के लिए मुख्य रूप से डीट इसमें इस्तेमाल करते हैं, DEET, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। मच्छरों को तो मारता ही है, भगाता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को भी हानिकारक है। इसलिए इन पौधों को हमें लगाना चाहिए जहाँ पे खास करके हम बैठते हैं। तो इनको आप एक तजुर्बा हम ये कर सकते हैं, इनकी पत्तियों को मसल के अगर हाथों और पैरों पर लगा लिया जाए तो मच्छर नहीं आते, मच्छर भाग जाते। इनकी तीक्ष्ण गंध जो होती है ना, गंध इनको, मच्छरों को तेज गंध, ये जो इससे तुलसी से और इन पौधों से जो जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, वो इसको पसंद नहीं है। और ये भी बात तय है कि ये केवल खून पर निर्भर नहीं है, नेक्टर भी खाते हैं ये। सभी प्रकार की तुलसी जो हमारी ये बासिल है, सभी प्रकार की इसमें कारगर है, सभी में गंध आती है। लेकिन जो छोटी पत्ती वाली होती है उसमें तीक्ष्ण गंध ज़्यादा होती है, इसलिए वो और ज़्यादा कारगर है। तो तुलसी का पौधा हमें अपने पिकनिक स्पॉट या जहाँ पे हम बैठते हैं उस गार्डन में या अपने पेशियों में, अपनी बालकनी में, हमें इन मच्छरों को भगाने के लिए ज़रूर रखना चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है कि मैं पेपर में कल पढ़ रहा था कि हमारी सरकार एक अभियान चला रही है मलेरिया के विरुद्ध, जो 1 माह तक चलेगा। तो मैं सोचा कि हम भी अपना योगदान करते हैं इसके लिए। तो आज मैंने वीडियो बनाया ऐसे रिपेलेंट पौधों के लिए, जो मॉस्किटो रिपेलिंग पौधे हैं, उनकी जानकारी देने के लिए। तो साथियों, अब बात करेंगे हम दूसरे पौधे की, जो कि ये देखिए, इसको अजवाइन कहते हैं या ऑरिगानो भी इसको बोला जाता है। इसमें भी बड़ी तेज़ गंध आती है। इसकी पत्ती को मसल के अगर देखेंगे तो बहुत तेज़ गंध आती है। अगर आपके पास ये पौधे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इनके सभी के ऑयल आते हैं, एसेंशियल ऑयल आते हैं। उसको अपने पैर में जब बैठते हैं तो उसके ऊपर पैरों पर लगा लीजिए, उस पानी में डाल दीजिए, उस जगह पे भी आप डाल सकते हैं। तो ये पौधा भी हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है, जो ओरिगानो है। ओरिगानो हमारे यहाँ पे 2-3 गमलों में लगा हुआ है और ये इजी टू मेंटेन है और कटिंग से बड़ी आसानी से ये पौधा हो जाता है और पार्शियल शेड में हमारे यहाँ ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इस पौधे को भी हमें अपने गार्डन में लगाना चाहिए। इसके बाद जो ये देखिए जिरेनियम भी बहुत ही अच्छा मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट है और ये फूलों के साथ साथ
मच्छरों को भगाने का भी काम करता है। तो अपने पेशियों में, अपनी बालकनी में हमें जिरेनियम को भी लगाना चाहिए। इसकी भी गंध मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसकी पत्तियों को अगर मसल के अगर हम उसको हाथों पे और पैरों पे लगा लें, या इसका जो इसेंशियल ऑयल होता है उसको एक कॉटन बॉल लेके उसमें लगा के और जेब में रख लीजिए, नहीं आएंगे। या ऑयल को इसको लगा सकते हैं, हाथों पे पैरों पे लगा सकते हैं। तो ये पौधा भी हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट प्लांट है। इसके अलावा ये जो पौधा देख रहे हैं आप ना, मिंट, पेपरमिंट, इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं पुदीने से, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर मेंथोल होता है। ये देखिए, मनी प्लांट के साथ ये पेपरमिंट भी हमारा कितना बढ़िया चल रहा है, और इसकी भी कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है, बस में नमी बनी रहे। तो इसके अंदर जो मेंथोल होता है ना, उसमें भी बड़ी तीखी गंध आती है, उसमें मच्छरों को पसंद नहीं है, मच्छर भागते हैं दूर इससे। तो ये पौधा भी हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट का बड़ा ही अच्छा काम करता है, और इजी टू ग्रो है। कोई मेंटेनेंस इसका नहीं है, बस इसकी कटिंग करते रहिए, नमी बनाए के रखिए। और इसको हमारे यहाँ तो पार्सल सन में ये चल रहा है, धूप इसको चाहिए। देखिए, ये पुदीना हमारा छोटी पत्ती वाला, तो ये भी इसकी कटिंग करती रही तो हरा भरा बना रहता है। अब ये फुल सन में रखा हुआ, तो ये भी हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है। ये दोनों हमारा मिंट भी और पेपरमिंट भी, इसके अंदर जो मेंथोल होता है, वो मेंथोल जो है वो बहुत ही अच्छा हमारा काम करता है मच्छरों को भगाने का। तो ये पौधे को भी, दोनों को, पेपरमिंट या मिंट जो भी आपको मिले अपने यहाँ लगाइए। तीसरा पौधा क्राइजेंथेमम, जो गुलदावदी होता है, फूलों के लिए हम उगाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ अभी भी ये 2 गमलों में लगा हुआ है, लेकिन सर्दियों में ये सीजनल प्लांट के रूप में हम लोग जनरली लगाते हैं। ये भी बड़ा अच्छा मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करता है। तो इस पौधे को भी अपने गार्डन में हमें लगाना चाहिए। बहुत सारे पौधे हैं जो मॉस्किटो रेपेलेंट का काम करते हैं, उनकी तीक्ष्ण गंध मच्छरों को पसंद नहीं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, इस समय उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। देखिए, ये है हमारी ग्रास, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास में भी जो हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, इसके पास भी मच्छर नहीं आते। जो हमारा ऑयल होता है, सिंट्रोनेला जो ऑयल होता है, इसी से बनता है, सिंट्रोनेला ग्रास से, हमारी लेमन ग्रास से वो ऑयल ही बनता है, और वो मच्छरों के भगाने के लिए काम आता है। सिंट्रोनेला जो ऑयल होता है, तो वो इस पौधे को भी अगर हम जहाँ बैठते हैं उस गमले को वहाँ रख दें, या इसकी सूखी हुई पत्तियों को ही जला दो। ये देखिए, अगला जो हमारा है ये है थाइम वाला भी। ये भी, इसमें भी बड़ी तीक्ष्ण गंध आती है। ये हमारा औषधीय प्लांट है थाइम जो है, और इससे भी मच्छर नहीं आते हैं। ये हमारे यहाँ एक गमले में लगा हुआ है, और ये ग्राउंड कवर प्लांट है। एक तरह से ये हार्ब और क्रीपर के बीच का है, और थाइम भी मॉस्किटो रेपेलेंट का बड़ा ही अच्छा काम करता है। इसकी पत्तियों को अगर मसलेंगे तो बड़ी तेज़ गंध इसके अंदर से आती है, जो कि मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस पौधे को भी हमें वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ हम बैठते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो हमारा पौधा है ये है बॉल्सम। बॉल्सम जो है वो भी मच्छरों को भगाने का काम करता है। इसके अंदर भी गंध आती है। अब ये पौधा हमारे यहाँ जिस गमले में लगा हुआ है, इसी में कुछ बीज इसके गिर गए, और अभी बहुत सारे पौधे देखिएगा छोटे छोटे गमले में नीचे उगे हुए हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे अपने आप उग गया है। तो ये बॉल्सम जो है ना, ये भी मच्छरों को भगाने का काम करता है। तो इन पौधों को हमें अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये इनके अलावा जो पौधे मेरे यहाँ घर आवास पर नहीं हैं, उसके अलावा बहुत सारे पौधे हैं, जैसे नीम, गेंदा, लेवेंडर, कैटमिंट, रोजमेरी, ओडोमॉस, लेंटाना, टी ट्री, सिनेमॉन, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, लहसुन। ये ऐसे पौधे हैं जो मच्छरों को दूर भगाने का काम करते हैं। तो आज का वीडियो मॉस्किटो रेपेलेंट के ऊपर
ये जो बनाया है मैंने, ये कैसा लगा साथियों? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।